नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 13 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज हिंडाल्को ने अपना Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिया, यानी कि 31 दिसंबर 2023 के Q3 का रिजल्ट्स जो अभी पेश किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में उसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन जो दोस्तों इस रिजल्ट्स का जो सारांश है वो आप हमारी जो हेडिंग है समझ रहे होंगे कि दंगल में पहलवान ने छोड़ा मैदान फिर भी ज़बरदस्त शाबाशी क्यों। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि दंगल जब लगता है तो दो पहलवान आमने सामने होते हैं तो उसमें एक काफ़ी आगे निकल जाता है। तो जिस हिसाब से हिंडाल्को अपने क्षेत्र में काफ़ी मशहूर रहा है तो हम तो इसको पहलवान मान के चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसने भी अब अपने क्षेत्र में जो उनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग है एल्युमिनियम के क्षेत्र में, वहाँ भी थोड़ा सा अब ये मैदान छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब के बावजूद भी इसमें नेट प्रॉफिट में दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आप चलते हैं सीधे आपको बताते हैं कि हिंडाल्को ने अपने Q3 में क्या क्या अच्छी और ख़राब बातें बताई हैं। तो दोस्तों टोटल इनकम देखेंगे तो हिंडाल्को ने अभी जो Q3 में टोटल इनकम निकली है वो 53,088 करोड़ की कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से। और दोस्तों पिछले साल Q3 में 53,517 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q3 जो अभी लेटेस्ट का आया है, यहाँ पर पिछले साल से गिरावट का रुख देखा जा रहा है। और यदि पिछले अभी Q2 की बात करेंगे तो हिंडाल्को ने 30 सितंबर 2023 वाले Q2 में 54,632 करोड़ की टोटल इनकम की थी। उसके सापेक्ष में अभी Q3 में 53,088 करोड़ की सेल्स यानी कि टोटल इनकम रह गई। तो इसमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों जगह से टोटल इनकम इस Q3 में कम होती दिखाई दे रही है। तो जब इनकम कम हो रही है तो इसका मतलब है कि बिजनेस जो इनका है वो थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है, सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यदि बिजनेस बढ़ता है, टोटल इनकम बढ़ती है, तो दोस्तों उससे पता चल जाता है कि कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है। अब दोस्तों थोड़ा नज़र डालते हैं कि नेट प्रॉफिट की क्या स्थिति है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो टोटल प्रॉफिट निकल कर के आ रहा है वो आप देखेंगे तो 2,331 करोड़ अभी इस Q3 में, जबकि इससे पिछले साल 1,362 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 71% की ज़बरदस्त इस समय प्रॉफिट अधिक दिखाई दे रही है। आपने अभी देखा था कि टोटल इनकम इस क्वार्टर्स में कम आई है, जबकि प्रॉफिट ने बाजी मार दी और ये 71% ईयरली बेसिस पर अधिक है। Q2 की बात करेंगे तो वहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था 2,196 करोड़ और अभी आप देख रहे हैं कि 2,331 करोड़ पर प्रॉफिट आ चुका है। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर मामूली सी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर दोस्तों ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो बिजनेस थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट के मामले में ये थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हिंडाल्को के इस दुविधापूर्ण रिजल्ट से इनकम कम प्रॉफिट अधिक में आप देखेंगे तो EPS बेसिक जो निकल करके इस समय Q3 में हो गई है वो 10.50, जबकि इससे पिछले साल 6.13 थी और पिछले Q2 में 9.88 थी। इस तरह से EPS में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी की वजह से। आप थोड़ा सेगमेंट वाइज दोस्तों और एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पर बाजी मारी है हिंडाल्को ने। तो दोस्तों अभी जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू
की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे तो अभी इस Q3 में इनके 4 सेगमेंट के रेवेन्यू दर्शाए गए हैं। इसमें नोवेलिस, एल्युमिनियम अपस्ट्रीम, एल्युमिनियम डाउनस्ट्रीम और कॉपर। तो दोस्तों, नोवेलिस में इस समय 32,749 करोड़ की रेवेन्यू हुई है, जबकि पिछले साल 34,685 करोड़ और पिछले Q2 में 33,961 करोड़ का। तो इस तरह से नोवेलिस में भी ये पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से एल्युमिनियम अपस्ट्रीम के सेगमेंट्स की रेवेन्यू की बात करें तो अभी 7,971 करोड़ की रेवेन्यू हुई, जबकि पिछले साल 8,046 करोड़ की और पिछले Q2 में 7,878 करोड़ की। तो इस तरह से ईयरली बेसिस पर एल्युमिनियम अपस्ट्रीम में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हो रही है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी बढ़ोतरी। इसी तरह से एल्युमिनियम डाउन स्ट्रीम के सेगमेंट्स में रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी Q3 में 2,547 करोड़ की रेवेन्यू अर्जित की है, जबकि पिछले साल 2,647 करोड़ था। और इसी तरह से अभी पिछले Q2 में 2,629 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस तरह से एल्युमिनियम डाउन स्ट्रीम के क्षेत्र में भी ये थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी करंट के Q3 में, जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट वाइज है। अब दोस्तों चौथे सेगमेंट कॉपर के क्षेत्र में चलते हैं। तो दोस्तों इस Q3 में 11,954 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है, जबकि पिछले साल 10,309 करोड़ था। तो इस तरह से ईयरली बेसिस पर कॉपर के सेगमेंट में अच्छी रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले Q2 में कॉपर के सेगमेंट में 12,441 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि अभी आप देख रहे हैं 11,954 हो गई। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी कॉपर के सेगमेंट्स में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हो रही है, जबकि ईयरली बेसिस पर इसमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो ये इनका मिला जुला रुख है, कहीं पर ये थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हिंडाल्को ने अपने रिजल्ट्स घोषित किए हैं दोस्तों, इसमें अभी एक आपने देखा होगा कि US बेस्ड सब्सिडियरी नोवेलिस ने अभी एक नई खबर के अनुसार जो इनकी रिटर्न गाइडेंस है वो बे मिनेटे प्रोजेक्ट्स में डबल डिजिट पर आ गई, जबकि इससे पिछले मिड टीन्स में था। तो ये जो नोवेलिस का इस समय बयान आया है कि इनके बे मिनेटे प्रोजेक्ट्स में लगभग 65 पैसे की टोटल कैपिटल कास्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 1 साल का इसमें डिले दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये जो शेयर्स का मामला इस समय गड़बड़ चल रहा है वो थोड़ा सा ढुलमुल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये जो अभी नया प्रोजेक्ट इनका दिखाई दे रहा है बे मिनेटेस का, इसमें जो कमीशनिंग की डेट लगभग बताई है हिंडाल्को ने वो 2026 के आसपास तक बताई गई है, या सेकेंड हाफ 27 का। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा डिले की वजह से इसके अभी शेयर्स में हम देखेंगे दबावपूर्ण आज माहौल रहा है, जबकि अभी पिछले हफ्ते ही हिंडाल्को ने 26% की स्टेक ली है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अयाना रिन्यूएबल पावर्स में, जो कि 1.62 करोड़ की डील हुई है और इसमें 100 मेगावाट की राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी हिंडाल्को के स्मेल्टर के लोकेशंस पर दी जाएगी, जो कि उड़ीसा में है। तो इस तरह से डील जो की थी उससे भी थोड़ा मजबूती मिली थी हिंडाल्को को। रिजल्ट्स मिला जुला हम कह सकते हैं, थोड़ी दमदारी में थोड़ा अच्छे नहीं रहे हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट में ज़रूर थोड़ी सी दमदारी दिखाई है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट्स काफ़ी दयनीय रहे हैं। आप इसमें देखिए तो हिंडाल्को ने आज
अपने शेयर्स में लगभग 13% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है और ये 507 रुपये 95 पैसे पर NSE पर बंद हुआ है। और दोस्तों ये सुबह तेज़ खुला था 540 रुपये पर, लेकिन इसमें बिकवाली का दौर चला और ये 496 रुपये 35 पैसे तक चला गया था, क्योंकि इसमें यही न्यूज़ आ गई थी मार्केट्स में कि इनकी US बेस्ड सब्सिडियरी नोवेलिस इस समय डिले होता हुआ उनका प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। तो उससे जो अभी रिजल्ट्स आया है वो रिजल्ट भी ज़्यादा इसमें काम नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट में तो बढ़ोतरी इस समय आ ही रही है अच्छी ईयरली बेसिस पर। तो जो रिजल्ट्स आया था तो उसमें थोड़ी सी ज़रूर मूवमेंट दिखाई थी, थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था शेयर्स में, लेकिन जो मिलना चाहिए रिस्पांस वो नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है कि अभी हिंडाल्को के शेयर्स में थोड़ा सा गिरावट का रुख आगे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 52 वीक्स हाई यदि आप हिंडाल्को का देखेंगे तो 620 रुपये 50 पैसे, जबकि 52 वीक्स लो 20 मार्च 2023 को 381 रुपये बना था। तो रेंज बाउंड बीच में पूरे साल काफ़ी ट्रेडिंग चली है 52 वीक्स लो और हाई के बीच में, और अभी 508 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग आ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अभी इसमें इसी तरह की रेंज बाउंड ट्रेडिंग चलती रहेगी। और यदि इसका शेयर्स दोस्तों 425 से 450 के बीच में मिल जाता है तब आप इसमें थोड़ा सा हाथ डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल दूरी बना करके चल सकते हैं। जिनके पास शेयर्स पड़े हैं वो ज़रूर अभी होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा घबराहटपूर्ण बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत कंपनी है। लेकिन नए निवेशक थोड़ा वेट करके करेक्शंस और आने पर तब माल खरीदें, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग हिंडाल्को के शेयर से अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, साथ ही आपकी जो वैल्यू है रकम है इन्वेस्टमेंट की वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।